नमस्कार। आज हम एक ऐसे अदालती आदेश पर बात कर रहे हैं जिसका असर सीधा वोट डालने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। जी। ये मामला है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अभी हाल ही में 8 सितंबर 2025 को इस केस से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाँ। हमारे पास उस सुनवाई के रिकॉर्ड्स हैं और इसमें एक बहुत ही अहम मुद्दा उठा। क्या था वो? यही कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो मतलब किस बेसिस पर। अच्छा। तो चलिए इसी नुक्ते को थोड़ा गहराई से समझते हैं आज। तो कोर्ट के सामने यह सवाल था, खासकर बिहार में जो वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है उसको लेकर, हाँ। कि आधार कार्ड की कानूनी हैसियत क्या है असल में। क्या ये पहचान का सबूत है या नागरिकता का, या दोनों? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना। बिल्कुल। और यहीं पर कोर्ट का जो स्पष्टीकरण है वो बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, कोर्ट ने 2 अलग अलग कानूनों का जिक्र किया। अच्छा। पहला था आधार एक्ट 2016 वाला, पूरा नाम है आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस कानून के हिसाब से आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, ये बस एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। लेकिन फिर कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का भी जिक्र किया। हाँ। उसकी धारा 23(4) के तहत पहचान साबित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसमें आधार कार्ड भी शामिल है। अच्छा, तो एक कानून कह रहा है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, दूसरा कह रहा है आइडेंटिटी के लिए चलेगा। एग्जैक्टली। तो कोर्ट ने एक तरह से आप कह सकते हैं बैलेंस बनाया। हाँ, ये तो दिलचस्प है। तो फिर बिहार में जो चुनाव अधिकारी हैं, हाँ? उनके लिए इसका क्या मतलब हुआ? क्या उन्हें अब आधार लेना पड़ेगा? हाँ, कोर्ट ने यही निर्देश दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके अधिकारियों को कहा कि बिहार में जो वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है उसमें पहचान के प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया जाए। ओके। इसे पहचान साबित करने वाले 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल करने को कहा गया। 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर, ठीक है। मगर इसके साथ एक जरूरी बात भी जोड़ी। क्या? कोर्ट ने ये भी साफ किया कि जैसे अधिकारी बाकी डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, हाँ, करते हैं, वैसे ही वो आधार कार्ड की भी असलियत को परखने के लिए, मतलब वेरीफाई करने के लिए एक्स्ट्रा प्रूफ मांग सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि बस आधार दिखा दिया और काम हो गया। वेरिफिकेशन का अधिकार है। बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर उसकी पुष्टि की जा सकती है। ये क्लैरिफिकेशन तो वाकई बहुत जरूरी है, खासकर जब कोई प्रोसेस चल रहा हो। इससे ऑफिसर्स के लेवल पर जो कंफ्यूजन हो सकता था वो शायद दूर होगा। हाँ, बिल्कुल। और आपने कहा कोर्ट ने इस पर तुरंत एक्शन लेने को भी कहा था, है ना? जी हाँ, कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 9 सितंबर 2025 तक, यानी अगले ही दिन तक, इस बारे में जरूरी इंस्ट्रक्शंस जारी करने का ऑर्डर दिया था, ताकि काम ना रुके। हाँ, ताकि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम बिना किसी रुकावट या कंफ्यूजन के आगे बढ़ सके। हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये भी बताते हैं कि ये मामला अपने आप में काफी बड़ा और पेचीदा है। हाँ, है तो। इसमें कई पिटिशंस हैं, इंटरवेंशन एप्लीकेशंस हैं और कई सीनियर वकील अलग अलग पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। तो क्या ये माना जाए कि 8 सितंबर का जो आदेश है वो बस एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं? बिल्कुल सही। ये समझना बहुत जरूरी है कि 8 सितंबर का ऑर्डर इस केस का फाइनल फैसला नहीं है। अच्छा। ये एक अंतरिम निर्देश था, एक इंटरिम ऑर्डर, जो खास तौर पर बिहार वोटर लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आधार के रोल पर तुरंत क्लैरिटी लाने के लिए दिया गया था। जो मेन केस है उसमें और भी कई व्यापक मुद्दे हैं जो अभी भी मतलब कोर्ट के सामने हैं, विचाराधीन है। तो आगे क्या इस मामले की अगली सुनवाई कब है, कुछ पता चला? हाँ, कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 सितंबर 2025 को लिस्ट किया है। ओके, यानी ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस के जो दूसरे पहलू हैं उन पर भी जल्दी सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल इस अंतरिम आदेश का जो सीधा असर है वो बिहार की वोटर लिस्ट प्रक्रिया पर पड़ा है। वहां अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आधार के इस्तेमाल पर क्लैरिटी आ गई है। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश में ये साफ किया है कि चुनावी मकसदों के लिए फिलहाल बिहार के संदर्भ में आधार कार्ड पहचान का एक स्वीकृत प्रमाण है। जी, पहचान का। लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। बिल्कुल नहीं। अधिकारी इसे पहचान के 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करेंगे, पर जरूरत पड़ने पर इसकी ऑथेंटिसिटी की जांच भी कर सकेंगे। सही कहा। ये आदेश असल में चुनावी प्रक्रियाओं में जो पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल होता है उसकी जटिलता को दिखाता है। हाँ। और आधार कार्ड की जो मल्टी लेयर्ड भूमिका है उसको भी रेखांकित करता है।
मतलब एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग कानूनी मायने हो सकते हैं। सही बात है। ये केस इसी का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि पहचान स्थापित करना और नागरिकता साबित करना, हाँ, इनके बीच ही जो कानूनी तौर पर एक बारीक लकीर खींची गई है, ये भविष्य में लोगों की अलग-अलग सरकारी सेवाओं, लाभों और अधिकारों तक पहुंच को कैसे प्रभावित कर सकती है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे और सोचने की जरूरत होगी।